नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पेंटर जनरल स्टडी में। मैं आपको पेंट के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। पेंट कितने टाइप के होते हैं और पेंट वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। एक मेरा पहला टॉपिक रहेगा कि पेंट जनरली हम देखते हैं पेंट होता क्या है। पेंट नॉर्मली हम घर पर डेकोरेशन के लिए, आपने देखा होगा कि गाड़ियों पर पेंट होता है, इंडस्ट्रियल पेंट होते हैं, डेकोरेटिव पेंट होते हैं और कई टाइप के पेंट्स होते हैं। जनरली हम जो घर में यूज़ करते हैं वो डेकोरेटिव पेंट होते हैं। जो मेटल सरफेस पे यूज़ करते हैं उसमें कई टाइप के पेंट होते हैं, पीयू, इपॉक्सी, टीएसए होता है, एल्किड होता है, मॉडिफाइड एल्किड, बहुत सारे के इपॉक्सीज भी होते हैं। तो ये हम पेंट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ। तो जनरली पेंट क्या होता है? पेंट एक तरल पदार्थ होता है जो जिसको किसी सरफेस पर लगाने पर वह एक लेयर बना लेता है जो कि हमें फिजिकली और केमिकल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। सरफेस को फिजिकली और केमिकली प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जैसे कि अभी कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे हम अगर पेंट करते हैं तो पेंट क्या करता है कि मेटल सरफेस को कोरोजन रेसिस्टेंस और उसका अट्रैक्शन बढ़ा देता है। मतलब कि फिजिकली अगर बोला जाए तो वो उसकी लाइफ भी बढ़ा देता है। दूसरा जो एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होती हैं उसमें उससे उस मेटल को बचाए रखता है। ऐसे ही हम दीवार के लिए बोल सकते हैं, दीवार में पेंट करते हैं तो दीवार पे पेंट का काम होता है एक तो डेकोरेशन के साथ साथ जो उसमें मॉइस्चर या दीवार में होने वाली जो कंटेंट और उनको दीवार में ना जाने देने के लिए उसको किया जाता है। तो पेंट जनरली पेंट की डेफिनेशन मैंने बताई कि पेंट एक लिक्विड पदार्थ है जिसको किसी सरफेस पर लगाने पर वह केमिकल और फिजिकल प्रोटेक्शन सरफेस को देता है। सरफेस कई टाइप की होती है, मेटल सरफेस भी हो सकती है, दीवार की सरफेस भी हो सकती है। किसी आजकल बहुत सारे पेंट आ रहे हैं अलग अलग सरफेस के लिए। जीआई सरफेस हो गई जिसे गैल्वेनाइज, जीएस गैल्वेनाइज हो गया और एमएस माइल्ड स्टील हो गया और जनरली एल्यूमिनियम पर भी पेंट होता है। आजकल गाड़ियों पर जो पेंट होते हैं वो अलग टाइप के पेंट होते हैं और ये जो दीवारों पर पेंट होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो जनरली पेंट डेफिनेशन मैंने आपको बताया। इसके बाद पेंट कितने टाइप के होते हैं, वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो पेंट का वर्गीकरण 3 टाइप से होता है। पेंट एक तो होता है डेकोरेटिव, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल और तीसरा होता है ऑटोमोटिव। तो इंडस्ट्रियल पेंट डेकोरेटिव पेंट कौन से होते हैं? डेकोरेटिव पेंट्स जो हम घरों में दीवारों पर करते हैं वो डेकोरेटिव होते हैं। मोस्टली मार्केट में आप इमल्शन और डिस्टेम्पर मिलते हैं। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन एक रेजिन बेस्ड पेंट होता है जिसमें वाटर बॉर्न रेजिन यूज किया जाता है और सरफेस को अच्छे से, मतलब कि जो हम उस पर पुट्टी वगैरह करते हैं, पुट्टी करने के बाद उस पर पेंट करते हैं तो एक स्मूथ फिल्म या उस स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है। दूसरा, उसकी लाइफ जो चूना या समोसा में यूज करते थे उससे ज्यादा होती है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन एक रेजिन बेस होता है बट उसकी क्वालिटी डिस्टेम्पर से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आजकल इमल्शन में कई टाइप के आ रहे हैं, एंटी ग्रेफिटी पेंट आ रहा है इमल्शन में ही। इमल्शन में और भी कई प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ, जैसे एंटी ग्रेफिटी हो गया, एंटी मॉइस्चराइजिंग हो गया, तो इस टाइप के पेंट, एंटी डस्ट पेंट हो गया, ये सब इमल्शन प्रोडक्ट हैं। इमल्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंट्स आ रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल पेंट। इंडस्ट्रियल कोटिंग होती है जो हम हैवी मशीनरी, हैवी पार्ट या किसी बड़ी बड़ी मशीनों पर पेंट करते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल पेंट। इंडस्ट्रियल पेंट में आ जाते हैं अपने एल्किड से स्टार्ट होता है। वैसे इनेमल को हम होम डेकोरेटिव में मानते हैं, इंडस्ट्रियल में बहुत कम यूज होता है लेकिन कुछ लोग करते हैं, वो अलग पॉइंट है।
लेकिन इंडस्ट्रियल में एल्किड से स्टार्ट होता है। एल्किड पेंट क्या होता है? एल्किड फास्ट ड्राइंग पेंट होता है जो विदाउट हार्डनर के ड्रायर के थ्रू सूखता है। उसमें ड्रायर मिक्स होते हैं जिसकी ड्राइंग जो कि ड्राइंग फास्ट कर देता है और उसको सूखने में 24 घंटे का समय लगता है, जबकि इनेमल में 3-4 दिन तक पेंट नहीं सूखता है। फिर इसी क्रम में इंडस्ट्रियल पेंट में पीयू इपॉक्सी आ जाते हैं। पीयू टू पैक सिस्टम में आते हैं। टू पैक मतलब कि हार्डनर बेसिस, और इपॉक्सीज भी हार्डनर बेसिस होते हैं। हार्डनर के साथ साथ उसमें थिनर यूज किया जाता है और उसकी जो क्यूरिंग होती है वो हार्डनर से ही होती है। तीसरा आ जाता है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव पेंट में हमारा टीएसए आ जाता है, थर्मोसेटिंग एक्रेलिक है, एचआर है, नॉन एचआर है। जो इसके बारे में बता देता हूँ, ऑटोमोटिव पेंट जो गाड़ियों पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ऑटोमोटिव पेंट होता है। ऑटोमोटिव पेंट जनरली जैसे टीएसए है, एचआर हीट रेजिस्टेंस पेंट होता है, और पीयू भी ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज होता है। टू पैक सिस्टम के साथ पीयू भी यूज होता है। पीयू दोनों में यूज होता है, इंडस्ट्रियल में भी होता है और ऑटोमोटिव में भी होता है एज पर कंडीशन। क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल में हमें कोटिंग थिकनेस ज़्यादा चाहिए होती है और ऑटोमोटिव में कोटिंग थिकनेस कम चाहिए होती है। तो लेकिन जो ऑटोमोटिव सेक्टर में पेंट यूज होता है टीएसए को टेम्परेचर के थ्रू सुखाया जाता है, जिसको समथिंग 120, 130, 160 डिग्री अलग अलग थिकनेस के साथ साथ अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे सपोज दैट हम 20 माइक्रोन थिकनेस दे रहे हैं तो उसको 120 पर भी बेक कर सकते हैं। अगर हम थिकनेस 40-50 दे रहे हैं तो उसको 160 के आसपास बेक करते हैं। तो ये तो रहा हमारा पेंट का वर्गीकरण बताया मैंने आपको। 3 टाइप का होता है, डेकोरेटिव, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं पेंट में। 5 चीजों से मिलकर बनता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ जाता है रेजिन। रेजिन पेंट में यूज होता है। रेजिन को बाइंडर भी बोला जाता है। वाइंडर मतलब कि जो उसमें प्रोडक्ट यूज होते हैं उसको बांध के रखना। इसका नॉर्मली यूज है कि ये सबसे सभी जो उसमें मटेरियल यूज किया जाता है सबको बांध के रखता है। दूसरा होता है पिगमेंट। जनरल लैंग्वेज में हम इनको रचक बोलते हैं। पिगमेंट्स का क्या काम होता है? पिगमेंट्स जो कलर देता है वो पिगमेंट्स देते हैं। पिगमेंट्स भी कई टाइप के होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि क्या ये किस टाइप के होते हैं और ये क्या चीज होती है। नंबर तीसरा होता है एडिटिव। एडिटिव एडिटिव बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है ताकि पेंट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके या इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। जैसे अगर पेंट को जब हाई स्पीड में मिक्स किया जाता है उसमें फोम आने लगते हैं। फोम मतलब झाग से आते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए एंटी फोमिंग एजेंट यूज किया जाता है। और सेटल हो जाता है, पेंट सेटल नहीं होना चाहिए, उसको दूर करने के लिए एंटी सेटलिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। तो एडिटिव बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है, बट उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को, दोषों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर चौथा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट जो है पतला करने के लिए यूज किया जाता है। पेंट को थिन करने के लिए यूज किया जाता है। हम पेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी थिन सॉल्वेंट का यूज करते हैं और पेंट एप्लीकेशन में भी सॉल्वेंट का यूज करते हैं। बट अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है। जब हम पेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कोई पतला करने के लिए कोई लिक्विड ले रहे हैं तो उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, और इंडस्ट्रियल जब एप्लीकेशन सिस्टम में उसको थिनर बोला जाता है। जनरली क्या है? थिनर क्या होता है? पतला करने वाला। तो हम जैसे सप्लाई विस्कोसिटी 100, 80, 60 इतनी रखते हैं, तो उसको एप्लीकेशन लायक बनाने के लिए उसमें सॉल्वेंट मिलाया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है? उसकी
उसको पतला कर देता है, उसके मॉलिक्यूलों को की एक्टिवेशन एनर्जी को फास्ट कर देता है। एक्सटेंडर, एक्सटेंडर्स क्या होते हैं? एक्सटेंडर सभी पेंटों में यूज नहीं होते हैं, लेकिन एक्सटेंडर जो है, जो हम थिक्सोट्रॉपी पेंट बनाते हैं या प्राइमर्स बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है। ये उसका एक्सटेंडर का नॉर्मली यूज होता है कि वो उसकी क्वालिटी को बिना हानि पहुंचाए या छेड़छाड़ किए उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। एक्सटेंडर का मेन रोल सिर्फ जो पेंट यूज होता है या प्राइमर्स यूज होते हैं जो कि थिक्सोट्रॉपी होते हैं, उसमें ही यूज किया जाता है। प्राइमर्स में सभी में ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों 5 टाइप के मटेरियल यूज होते हैं पेंट में।